नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सीक्रेट ज्ञानी पर। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़िंदगी के मज़े थोड़ा कम लीजिए क्योंकि आने वाले दिनों में आपका मेडिकल होने वाला है। तो ज़िंदगी के मज़े कम लीजिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। और सबसे पहले आपको बधाई हो, आपके यूपीएसआई का मेडिकल का बुलावा पत्र मिलना शुरू हो गया है। कई कई जिलों के जैसे बस्ती हो गई, बस्ती वालों के पास एडमिट कार्ड वो मैसेज आना शुरू हो गया है। झांसी वालों के पास एडमिट कार्ड आ गया है। एमपी वालों की लिस्ट आ गई है। जालौन वालों की लिस्ट आ गई है। शायद ललितपुर की भी लिस्ट आ गई है और भी जहाँ का भी है, जहाँ जो जो रिमेनिंग बच गए हैं अभी तक, उनकी भी 1-2 दिन में आ ही जाएगी। तो कुल मिला के देखो, सबका मेडिकल 17 से ही शुरू होने वाला है। तो किसी का भी नहीं आया तो आप चिंतित मत होइए, 1-2 दिन में आ जाएगा क्योंकि मेडिकल सबका साथ ही शुरू होने वाला है। और जब तक मेडिकल आपका हो रहा है, आप एकदम सुसुप्तावस्था में चले जाइए, शीत निद्रा में चले जाइए, अजगरों की तरह एक जगह से दूसरे जगह हिलिए मत, क्योंकि आपका मेडिकल होने वाला है। और मैं ये नहीं चाहता कि अपने किसी गलती की वजह से आपको मेडिकल में समस्या का सामना करना पड़े। तो ये बात है दोस्त। और शपथ पत्र कैसा बनेगा वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। हालांकि देखो, आज मेरे पास कोई बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं था क्योंकि शपथ पत्र आपको 2 दिन पहले टेलीग्राम पे पड़ा हुआ था, आप देख ही लिए होंगे जो टेलीग्राम वाले हैं। लेकिन बातचीत करने के लिए कोई बहाना तो चाहिए अब बिना बहाने के क्या आऊँ, तो मैंने कहा चलो यही बहाना ले लेते हैं। तो अब ठीक है, मैं कोशिश करूँगा 2 दिन 1 दिन में बातचीत करते आता रहूँगा, क्योंकि अब यार क्या न्यूज़ देना है। जब एक टाइम था जब न्यूज़ की ज़रूरत थी, उस समय निगेटिविटी थी तो ज़रूरत थी, कुछ भी मिल जाता था मैं लेके आ जाता था। अब मुझे लगता है कि यार अब तो सब कुछ इतना बढ़िया चल रहा है तो आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे, बीच में क्या ही डिस्टर्ब किया जाए। लेकिन कुछ भाइयों ने कहा कि नहीं आप भी आते रहो यार, बातचीत तो करते रहना चाहिए। तो मैं 2 दिन में 1 दिन अब आया करूँगा, अब वैसे ही बातचीत करने के लिए जैसे आज कर रहा हूँ। कोई बहुत बड़ी सूचना नहीं, बस अपनी बातचीत है दोस्त। तो शपथ पत्र मैं आपको दिखा देता हूँ। और हाँ यार, एक चीज़, हम लोग फर्जी का टेंशन बहुत लेते रहते हैं यार, बहुत टेंशन। मतलब कुछ भाई इस बात से परेशान है कि यार 50-50 बच्चे रोज़ बुलाएंगे। अब मेरठ मंडल में 1350 बच्चे हैं, इस हिसाब से 27 दिन मेडिकल चलेगा, फिर री मेडिकल चलेगा, पुलिस वेरिफिकेशन चलेगा यार, जनवरी तक तो ऐसे ही यही सब चलता रहेगा। अरे मेरे भाई, काहे आप फर्जी दिमाग लगा रहे हो यार। ये पुलिस विभाग का काम है, वो करेंगे, उनकी सिस्टम है, उनकी मशीनरी है, उन्हें करना है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, 29 तक की लिस्ट तो आई है, 29 अक्टूबर तक मेडिकल की। तो मुझे लगा 3-4 नवंबर तक मैक्सिमम मेडिकल आपका चलेगा, जो मेरा अनुमान है। और इतना लंबा मेडिकल नहीं चलेगा कि आपका महीने भर मेडिकल ही चलता रहे, उतना लंबा नहीं चलेगा। और मेडिकल के साथ साथ पुलिस वेरिफिकेशन भी होता रहेगा। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि आपको नवंबर लास्ट में जो विभाग ने मन बनाया है ज्वाइनिंग देने का, वो आपका हो जाएगा। क्योंकि 10 नवंबर तक तो आपका हेड कांस्टेबल का ट्रेनिंग ही चलता रहेगा। उसके बाद फिर आपका जो है क्या आपको जाना है ट्रेनिंग पे। तो मुझे लग रहा है कि सही चल रहा है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आपको टेंशन इस बारे में लेने की आवश्यकता नहीं है। और आप चुपचाप अपना मेडिकल दीजिए, जिस दिन आपका मेडिकल हो जाकर मेडिकल दे के आइए। मेडिकल फिट होने के बाद भी आप चुपचाप बैठे रहिए, पुलिस वेरिफिकेशन कराइए और चलिए पुलिस विभाग की सेवा करें। मौज मस्ती के दिन गए, चलो अब ड्यूटी पे ट्रेनिंग में आपकी कमर तोड़ी जाएगी जो घर खा खा के मोटे मोटे बनाए हुए हो ना, ट्रेनिंग में चलिए। कई भाई मुझसे बोलते हैं भैया ओवरवेट हो गए हैं, मैंने कहा कोई बात नहीं ट्रेनिंग में आपको अंडरवेट कर दिया जाएगा तो देख लो, कोई दिक्कत नहीं, घर का खाना जितने दिन खा सकते हो खा लो। जो भी एक्टिविटी घर के करना चाहते हो कर लो, मम्मी की गोद में सोना चाहते हो सो लो, कुछ भी, क्योंकि आने वाले 1 साल आपके लिए बहुत अच्छे होने वाले हैं जो ट्रेनिंग करता है उससे पूछ लीजिएगा, क्योंकि ट्रेनिंग सेंटर होता है। हालांकि होता तो वो भी कॉलेज ही है, ट्रेनिंग कॉलेज है। हम आपके दोस्त अच्छे बन जाएंगे तो वो भी बहुत अच्छा लगेगा, ट्रेनिंग सेंटर ही। लेकिन कहीं ना कहीं ट्रेनिंग तो ट्रेनिंग है भाई, फिजिकली आपको मेहनत तो करना ही पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्त। आओ अब शपथ पत्र देख लेते हैं अपना। ये देखो ये आपका शपथ पत्र का प्रारूप है। किसी भाई ने शपथ पत्र बनाया था, 2 दिन पहले टेलीग्राम ग्रुप में पिन था। मैंने कहा आज ये ले चल के यूट्यूब पे भी दिखा देते हैं। और चरित्र प्रमाण पत्र भी कुछ मेरे पास आए हैं जो कि मैं कम्युनिटी पे डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। ये 50 रुपये का जो स्टाम्प आपका पेपर रहेगा और उसमें यही सारा मैटर अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। ऐसे ही आपको मैटर लिखना है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ना तो पढ़ के मैं आपको बोर करूँगा, ना खुद बोर होना चाहता हूँ। ये देखिए, यही नोटरी से जो है इसे नोटरी करवा दिया जाता है, जो अटेस्टेड कराया जाता है वकील से, वो आपका कचहरी में आपके हो जाएगा। जिला कचहरी में आपको कराना है, क्योंकि यहाँ पे जिला प्रांगण लिखा हुआ है। ये देखिए, ये एग्जैक्ट मैटर है शपथ पत्र का, जो कि मैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप में पिन है। अगर आप वहाँ से नहीं ढूंढ पाते तो मुझे पीएम कर दीजिएगा, मैं वहाँ पे भेज दूंगा। यही एग्जैक्ट मैटर आप प्रिंट करा लीजिएगा। इसमें पॉइंट नंबर 13 आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। अगर आप विवाहित हैं तो आप विवाहित कर दीजिएगा। उम्मीद करते हैं विधुर की नौबत तो ना ही आई हो, अगर आ गई हो कोई दुर्भाग्यवश तो आप वो कर सकते हो। साथ साथ आप उसको नोटरी करा लीजिएगा, यही है। और मुझे पीएम कर, मैं आपको भेज दूंगा, मेरे पास पड़ा होगा कहीं ना कहीं,
तो ये आपको शपथ पत्र बनवाना है और अब शपथ पत्र बनवा लीजिए। अब किसी का वेट करने की आवश्यकता नहीं है। चरित्र प्रमाण पत्र और शपथ पत्र, देखो यार, देखो ये आपके बस्ती का मैसेज आया हुआ है। बस्ती के किसी भाई का ऐसे फ़ोन पे मैसेज आ जाता है कि भाई आपका 18 को है, 8 बजे है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी एडमिट कार्ड भी इनका आ जाएगा। अगर आपका एडमिट कार्ड किसी कारणवश नहीं आ पाता और आपको आपके सेंटर और टाइमिंग का पता है तो भी आप सेंटर पे अपने जा सकते हैं और वहाँ पे आपको एडमिट कार्ड फिर से दे दिया जाता है वेरीफाई करके। तो अगर आपको किसी को लगता है कोई किसी का एडमिट कार्ड रुकवा सकता है और आपका एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा तो आपका मेडिकल छूट जाएगा, मेडिकल छूट जाएगा तो आपकी जॉब छूट जाएगी, तो भाई आप ईमानदारी से सिलेक्ट हुए हो, आपके हक की जॉब है, यह आपसे कोई नहीं छीन सकता। आगे ये है आपका किसी भाई का बुलावा पत्र है झांसी का, तो इसमें एक पॉइंट मुझे पढ़ना था, इसलिए मैंने कहा इसको भी ले लेते हैं। जैसे आप ये चरित्र सत्यापन में बहुत परेशान हो रहे हो, क्या क्या लेके जाना है, क्या क्या लेके जाना है। देखो तो आप पॉइंट नंबर 3 में साफ साफ लिखा हुआ है, आप अपने आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत किए गए समस्त प्रमाण पत्रों तथा शैक्षिक अर्हता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, क्षैतिज आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र, अन्य अधिमानी योग्यता संबंधी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति तथा पर्याप्त संख्या में पासपोर्ट साइज नवीनतम फोटोग्राफ, यानी आप फॉर्म वाली फ़ोटो नहीं निकालना है आपको। आप जाइए कहीं 20 मतलब मुझे लगता है 20 फ़ोटो मांगते हैं, आप 30 खिंचा के लेके जाइए, कम से कम 30 खिंचा के लेके चले जाइएगा। उक्त नियत तिथि तथा समय व स्थान पर उपस्थित होना सुनिश्चित करें। उपयुक्त अंकित जो प्रमाण पत्र आपके ऊपर प्रभावी न हो उसे लाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये सारे मतलब डीवी के टाइम जो डॉक्यूमेंट आपके लगे हुए थे मोस्टली वही डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। उसके साथ साथ कैरेक्टर सर्टिफिकेट, हाँ उसके साथ यही तो है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट और एक एफिडेविट नोटरी, ये एफिडेविट और 50 रुपये वाले पे जो नोटरी से सत्यापित हो शपथ पत्र, यही चीज़ चाहिए आपको, इससे ज़्यादा वहाँ पे कुछ नहीं चाहिए। प्रारूप के 50 रुपये की धनराशि का नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र जो नोटरी द्वारा सत्यापित हो को अपने साथ में लेकर आएंगे, बस यही आपको लेके जाना है, इसमें और कोई कुछ भी नहीं लेके जाना है, कुछ भी अलग नहीं लेके जाना है। तो आप चरित्र प्रमाण पत्र, देखो चरित्र प्रमाण पत्र का कोई निश्चित प्रारूप या निश्चित फॉर्मेट नहीं होता है कि विभाग ने कोई फॉर्मेट बता रखा हो। स्कूल वालों के पास चरित्र प्रमाण पत्र का फॉर्मेट होता है। प्रधान जी वाला मैं तो कहता हूँ, देखो चरित्र प्रमाण पत्र होता कैसा है भाई, आप किसी भी अधिकारी या किसी भी कर्मचारी प्रधान जी के पास जाते हो, उनके लेटर हेड पे आप लिखवा लेते हो कि ये फला व्यक्ति है, फला का पुत्र है, फला का निवासी है, इसे मैं विगत इतने वर्षों से भली भांति जानता हूँ, इससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन ये इसका चरित्र उत्तम है, मैं इसके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। यही आपका चरित्र प्रमाण पत्र है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और इसी के नीचे साइन मोहर हो जाते ही ये मान लिया जाता है कि वह व्यक्ति जो है आपके चरित्र की गारंटी ले रहा है। बाकी अगर जिनको फॉर्मेट चाहिए तो आप इसकी फ़ोटोकॉपी निकलवा के प्रधान जी से आप इस पर बनवा सकते हो, नीचे आप साइन मोहर करवा सकते हो। 2 ऐसे व्यक्ति जो कि आपको भली भांति जानते हो, अगर उनके लिए आपको फॉर्मेट चाहिए तो ये फॉर्मेट आप यूज कर सकते हो। ये सारे फॉर्मेट भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा सरदर्द लेने की जरूरत नहीं, बस यही इतनी चीज़ है। फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, डीवी के टाइम लगाए हुए सारे डॉक्यूमेंट्स, उनकी 2 फोटो कॉपीज़ सेल्फ अटेस्टेड, पर्याप्त संख्या में नवीनतम पासपोर्ट साइज फ़ोटो, चरित्र प्रमाण पत्र 2 गजेटेड ऑफिसर, 1 स्कूल यानी कॉलेज जहाँ से आपने अंतिम शिक्षा ग्रहण की हो। अगर आपने प्राइवेट की हो तो आप यूनिवर्सिटी से बनवा लीजिए। अगर यूनिवर्सिटी भी नहीं बना रहे फिर आप एक एफिडेविट बनवा के 12th वाला भी चला सकते हैं। 1 प्रधान जी से बनवा लिया जाता है, जिससे ये हो जाए कि आपके ग्राम पंचायत में आपका कोई विवाद नहीं है। ये 2 आप पड़ोसियों से बनवा लेते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं जिससे आप चरित्र प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं उनसे बाद में फ़ोन करके पूछा जाएगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है, वो वहाँ पे देखे जाते हैं। वो LIU ऑटोमेटिक कर लेती है कि कोई ऐसा व्यक्ति आपको जिसने आपका चरित्र प्रमाण पत्र बनाया हो फिर बाद में मना कर दे, यानी कोई पड़ोसी हो कि नहीं मैं नहीं जानता इसको, या कुछ ऐसी बातें कर दे, तो उसके वजह से आपकी नौकरी चली है, ऐसी कोई बात नहीं होती है। आप बनवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, जो भली बात जानते हो, बस जो आपको ये ना बोल ये आस पड़ोस के हों और ये ना बोल दे कि हम इसको जानते ही नहीं हैं। हालांकि अगर ऐसा कर भी देते हैं तो भी बहुत बड़ी समस्या नहीं होने वाली। बहुत ज़्यादा सरदर्द आप ना लीजिए चरित्र प्रमाण पत्र को लेके, जो कहा गया बस उतने डॉक्यूमेंट लेके आप वहाँ जाइए। बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 2 पड़ोसियों से, 1 प्रधान जी से, 1 कॉलेज से, 2 गजेटेड ऑफिसर से, यही इतने चरित्र प्रमाण पत्र आपको लेके जाने हैं। 1 शपथ पत्र लेके जाना है, बाकी कोई भी कमी होती है उसके लिए आपका एफिडेविट जिंदाबाद है। तो ये सारी बात है दोस्त, ये आपका ग्रुप है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं लिंक डाल दूंगा। 4100 के आसपास लोग हैं, सारी बातें, सारी सूचनाएं, सारे PDF, सारे फॉर्मेट्स यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। ये आपके भाई का चैनल है सीक्रेट ज्ञानी, मैं तो कहूँगा इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कुछ जा नहीं रहा है दोस्त। सब्सक्राइब कर लो, 4000 5000 लोग देख रहे हो, 5000 लोग कम से कम चैनल से जुड़े रहो। आगे हम लोग इसे एक कहेंगे एक माध्यम के रूप में यूज करेंगे इसे।
ठीक है दोस्त, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद।